तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर एक लैपटॉप है, ठीक है, ये डेल का लैपटॉप है। और यहाँ पर जब मैं विंडोज 10 डाल रहा था तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रही थी, विंडोज कांट बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, ऑन जीरो पार्टीशन 1 शो डिटेल्स, ठीक है। शो डिटेल्स करता हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके से मैसेज है, विंडोज कांट बी इंस्टॉल्ड टू दिस डिस्क, द सेलेक्ट डिस्क हैज एन MBR पार्टीशन टेबल ऑन EFI सिस्टम, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल, विंडोज कैन बी इंस्टॉल्ड टू द GPT डिस्क। मतलब हमारे अभी MBR में है, हमारी जो भी पार्टीशन है उसको GPT में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी मेरे पास अनअलोकेटेड स्पेस नहीं है। मतलब मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था अनअलोकेटेड स्पेस, यहाँ पर मेरे पास कहीं पर भी नहीं है। और मेरी जो C ड्राइव है वो ये है, ठीक है, जिसको मैं ऑलरेडी यहाँ से फॉर्मेट कर चुका हूँ, तो जिससे ये क्लियर हो गई है। बट यहाँ पे फिर भी नेक्स्ट वाला बटन इनेबल नहीं हो रहा। अब मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई क्या करें ऐसा कि हमारा C ड्राइव का डेटा डिलीट ना हो, मतलब C ड्राइव में विंडो डल जाए और पूरा कोई भी पार्टीशन का डेटा डिलीट ना हो, ठीक है। वो मेरे पास इसमें भी है डेटा अपना, है ना, माई फोल्डर, ये जो है पार्टीशन, इसके अंदर भी डेटा है, ये सिस्टम रिजर्व्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझको ये C ड्राइव के अंदर विंडो डालनी है, कैसे डालेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फाइनली गाइज हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको क्या किया, अपनी पेन ड्राइव को रूफूस सॉफ्टवेयर से, ठीक है, फॉर्मेट किया है इस पेन ड्राइव को, और हमने MBR यहाँ पे सिलेक्ट किया है। मतलब पहले जो था यहाँ पे GPT था जब आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, बट यहाँ पे मैंने जैसे ही MBR सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये NTFS में चेंज हो गया। और यहाँ पे स्टार्ट किया अपनी विंडोज़ ISO फाइल को सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर एक बूटेबल पेन ड्राइव बनने वाली है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है, टास्क कंप्लीट हो गया। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, अपनी पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद अपने लैपटॉप के अंदर फिर से यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, और उसके बाद लैपटॉप को करता हूँ रीस्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली मैंने अपने जो भी प्रोग्राम मेरे चल रहे थे, पुराने टास्क चल रहे थे, उसको क्लोज़ कर दिया और सिस्टम को मैंने यहाँ पर रिबूट कर दिया। रिबूट करने के बाद यहाँ पर मुझे F12 का बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे F12 का बटन प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं बूट मेन्यू में एंटर हो जाऊँगा, अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करूँगा और फिर से यही सेम प्रोसेस करूँगा, और देखते हैं कि अब मेरे पास वो एरर आती है कि नहीं आती है, क्या मैं अपने उस पार्टीशन के अंदर वापस से विंडो लोड कर पाता हूँ क्या नहीं कर पाता, कोई डेटा मेरा लॉस्ट होगा कि नहीं होगा, वो सब कुछ यहाँ पर मेरे को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास देखिएगा ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने USB स्टोरेज डिवाइस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। मैंने एंटर किया, यहाँ पर ये मेरी बूट जो पेन ड्राइव है, ठीक है, यहाँ पर बूट होगी और यहाँ पर मेरी विंडोज़ का लोगो आ चुका है। अब देखते हैं कि क्या होता है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे मेरे, मतलब मैं परेशान इतना हो गया था कि मुझको भी शायद नहीं लग रहा था कि यार, मुझे लग रहा था कि डेटा लॉस्ट हो ही रहा है काफ़ी लोगों का, ठीक है। काफ़ी लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आ गए थे, बट ऑलमोस्ट 95% लोगों के पॉजिटिव कमेंट थे। तो मैं कंफ्यूज था कि क्या मतलब यार, कोई ड्राइव का डेटा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने स्पेशली अपने लैपटॉप को फिर से फॉर्मेट किया है अदर लैपटॉप को, जहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास HDD है, SSD नहीं है, HDD है। मतलब मेरी एक ही हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है मेरे इस लैपटॉप के अंदर, ठीक है। अब सिंपली मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब मेरे पास वो एरर आती है कि नहीं आती है। सिंपली आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक किया, क्योंकि ये ओरिजिनल विंडो है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, विंडोज़ 10 प्रो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, कस्टमाइज़ पे क्लिक किया। और देखिए गाइस, यहाँ पर मेरी ये एरर है वो हट चुकी है। जो एरर मेरे पास आ रही थी यहाँ पर, वो एरर यहाँ से हट चुकी है। सिंपली इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया है रूफूस सॉफ्टवेयर से MBR को सेलेक्ट करके, मतलब MBR वाला ऑप्शन जो था उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट किया है। और फॉर्मेट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो मेरी पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है, और उसके बाद मैंने इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा ये ऑप्शन आ चुका है, और नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर इनेबल हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और आप देखिएगा जो मेरी ये ड्राइव है, ठीक है, वो यहाँ पर विंडोज़ लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मेरा कोई भी डेटा
अब लॉस नहीं होगा। मतलब मेरी जो दोनों पार्टीशन थे C ड्राइव के अलावा D ड्राइव और E ड्राइव, उसका डेटा मेरे पास सेफ रहेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं अपनी दोनों ड्राइव का डेटा एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से आप भी इंस्टॉल कर सकते हो अपनी विंडोज़ को। यदि आपको लगता है कि ये एरर आ रही है और आपको लग रहा है कि मेरे पास एक ही हार्ड ड्राइव है, मैं क्या करूं, मेरा कोई डेटा लॉस ना हो जाए, तो सिंपली आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और इजीली आप अपना जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है विदाउट एनी डेटा लॉस्ट किसी भी ड्राइव से इजीली आप उसको कर पाओगे। सो गाइस, फाइनली मेरी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो C ड्राइव है उसमें विंडो डल चुकी है प्रॉपरली, और मेरी जो पेन ड्राइव है, मेरी जो ई ड्राइव है और F ड्राइव है, ठीक है, इसके अंदर कंप्लीट मेरा डेटा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो मेरी F ड्राइव है इसके अंदर भी डेटा है। मतलब मेरा डेटा बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं हुआ है। मैंने सक्सेसफुली अपनी जो विंडोज़ है उसको ओनली C ड्राइव को सेलेक्ट करके ही इंस्टॉल किया है और ईज़िली मैंने अपनी जो एरर थी उसको भी रिमूव कर लिया है। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस तरीके के आपको हेल्पफुल कंटेंट देखने हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पर अपने चैनल पे दिखाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ। और शायद यूट्यूब पे लोग इधर उधर की देख के वीडियो बनाते होंगे, पर मैं यहाँ पर खुद पहले R&D करता हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर सब कुछ का आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।